अगर मैं कहूँ कि इस कहानी का नायक और हत्यारा दोनों एक ही इंसान है और जब सच्चाई सामने आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। आप देख रहे हैं 5 मिनट्स ऑफ एक्सप्लेन। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया देखता है और दूसरा वो जिसे आईने में देखने से ही डर लगता है। यह कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जो शहर में हो रही हत्याओं को रोकने निकलता था, लेकिन अगर हत्या कोई अजनबी ना हो, अगर हत्यारा वही हो जिसे वो रोज आईने में देखता है, तो इंसान आखिर किससे बचेगा। शहर में अजीब तरह की हत्याएं हो रही थी। मरने वाले हम लोग नहीं थे, वे जुड़वा थे। एक को मार दिया जाता था, दूसरे को जिंदा छेड़ दिया जाता था, लेकिन वह उस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जी सकती। यह मामला एक नए इंस्पेक्टर को सौंपा गया। तेज दिमाग, ईमानदार, अपने काम के लिए जाना जाता। क्राइम सीन पर पहुंचते ही उसकी नजर एक अजीब निशान पर पड़ी, एक पुराना हस्ताक्षर जो उसे कहीं पहले देखा हुआ लगा। सर, यह कोई मामूली अपराधी नहीं है, वह सिर्फ हत्या नहीं कर रहा, वह एक संदेश दे रहा है। वह जुड़वा लोगों को निशाना बना रहा है। हमें पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह संबंध फाइलों में नहीं, उसके अपने दिमाग में छुपा है। जांच आगे बढ़ी और सारे सुरख जाकर रुके। द्वीप बर्ड स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे जैसे इंस्पेक्टर गहरा में जाता गया, मामला और उलझता चला गया। हर बार जब वह किसी सुराग तक पहुंचता, एक और लाश मिल जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्यारों को पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी। अब इंस्पेक्टर को अजीब सपने आने लगे। बचपन की धुंधली यादें, एक भाई जो अब इस दुनिया में नहीं था, स्कूल की हंसी जो अब चीखों में बदल चुकी थी। एक रात वह अपने केबिन में बैठा हुआ सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? उस वक्त तो मैं यहाँ था, तो फुटेज में मैं दूसरी जगह कैसे हूँ? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? सच्चाई डरावनी जिसे वह ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं था, वो उसके अंदर छिपा हुआ था। सच्चाई टूटे हुए आईने की तरह सामने आई। बचपन की एक भयानक हादसा हुआ था। उसके भाई को बेरहमी से मार दिया गया। उस सदमे ने उसके दिमाग को दो हिस्से किए थे। एक हिस्सा कानून का रक्षक और दूसरा हिस्सा बेंजामिन जो रात में जगता था, वो जुड़वा लोगों को मारता था, जो उसके भाई के मौत के जिम्मेदार थे। और सुबह इंस्पेक्टर को कुछ भी याद नहीं रहता। अंत में वह खुद के सामने खड़ा हुआ था, एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में फोन। बाहर पुलिस खड़ी थी, लेकिन असली लड़ाई उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। तुमने उन्हें क्यों मारा? वे निर्दोष थे। निर्दोष? उन्होंने हमारा भाई छीना था। मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। अब गोली चला और हमें आजाद कर। आखिरकार सब शांत हो गए। दुनिया के लिए वह एक अपराधी था, लेकिन सच्चाई ये वह एक टूटा हुआ बच्चा था जो अपने भाई का मौत का बोझ जिंदगी भर ढोता रहा। कभी कभी राक्षस हमारे बिस्तर के नीचे नहीं होते, वे हमारे दिमाग के अंदर कोने में रहते। ऐसी डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानी के लिए देखते रहे।